Hello everyone, I'm Tora Odhikari. Welcome back to my channel. Hope my YouTube viewers are in the best of the health and spirit. आज मैं आप सबके साथ मेरी एक छोटी सी अनुभूति को कह सकते हैं, एक छोटा सा एक्सपीरियंस जहाँ से मेरी ये अनुभूति आई है उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, हम लोग जो भी बात करते हैं, नॉट नेसेसरली बात, बट हम लोगों का वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ representing ourselves to anyone in whatever action. All I want to mean, it's not always words, it's action. हम लोग जो words और actions दूसरों के साथ जब हम लोग बात करते हैं या अपने आप प्रेजेंट करते हैं, वो क्या एकदम से हम लोग कर देते हैं? स्पॉन्टेनियस होता है? हर समय स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। कभी कभार हम लोग उसे जन्म देते हैं, कभी कभार नहीं, यू कैन से इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो जन्म लेता है। कहाँ जन्म लेता है? हमारे थॉट प्रोसेस में। थॉट प्रोसेस में बहुत दिन रहता है, तभी वो हमारे जबान से, हमारे मुंह से निकलता है। अगर थॉट प्रोसेस में ये बात नहीं आती तो हम लोग कैसे निकालते अपने मुंह से? लेकिन ये थॉट प्रोसेस को कौन जन्म देता है? हम लोगों का माइंड जन्म देता है। अब क्वेश्चन है कि माइंड को कौन बोलता है कि इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को जन्म दे? फॉर इंस्टेंस, इट कैन बी एनीथिंग. You can talk good to other person, you can talk very badly to other person. If you are talking good to some other person, nothing wrong in it. बहुत अच्छी बात है. Good vibes हर समय अच्छा ही होता है. बट बात जो आता है, क्वेश्चनेबल थिंग है जब हम लोग लोगों से खराब भाषा में बर्ताव करते हैं. दैट इज़ एक्चुअली द क्वेश्चन. तो जो हम लोग जहाँ थे, माइंड में कैसे ये थॉट प्रोसेस जन्म लेता है? माइंड में तभी ये थॉट प्रोसेस जन्म ले सकता है जब हम लोगों का कोई सेंस ऑर्गन उसको सेंस करता है. व्हाट आई मीन इज, हम लोग सब जानते हैं हम लोगों का 5 सेंस ऑर्गन्स है: आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ये 5 सेंस ऑर्गन से हम अगर कोई चीज़ को सेंस करें, कुछ चीज़ को हम लोग समझ लें, अब उस चीज़ के प्रति मेरा डिज़ायर जन्म होगा. डिज़ायर से कभी कभी अटैचमेंट हो जाएगा उस पर्टिकुलर चीज़ से, या कोई एक पर्टिकुलर घटना से, कोई एक पर्टिकुलर बात से हम लोगों का जो है डिज़ायर जन्म लेगा. मैं एक एग्ज़ाम्पल दे के आप लोगों को समझाती हूँ. इट इज़ मच बेटर देन. सोचिए, एक छोटा सा बच्चा है, क्लास 3-4 में पढ़ता है. हम लोगों के घर के सामने कभी कभी आइसक्रीम वाला जाता है या बहुत कुछ जाता है. जब आइसक्रीम वाला जाता है, कि क्लास 4 का बच्चा देखता है कि उसके घर के ऑपोजिट में एक औरत नीचे उतरती है, एक आंटी इन अदर वर्ड्स नीचे उतरती है, और अपनी बेटी के लिए या बेटा के लिए रोज़ आइसक्रीम ले जाता है. वो बच्चा जो है बरामदा में खड़े होके आइसक्रीम स्टिक को धीरे धीरे खाता है, इधर देखता है, उधर देखता है. वो जो एंजॉय करता है उसके फेस में बहुत अच्छे से वो एक्सप्रेस होता है. अब रास्ते की इस तरफ जो बच्चा है, उसकी माँ उसको खरीद के नहीं देती है. ठीक है, वो माँ को जाके बोलती है, माँ, वो जो बच्चा जब खाता है उसको देख के बहुत अच्छा लगता है, इतना रिलिश करके खा रहा है, अगर एक आइसक्रीम मेरे पास होता, लेकिन मम्मी एकदम नहीं खरीद के देती है. ऐसा तो नहीं कि मम्मी के पास पैसे नहीं है, मम्मी के पर्स में काफ़ी पैसे हैं, तब भी मम्मी मुझे नहीं खरीद के देती है. चलो आज जाके मम्मी को बोलूँगी ही बोलूँगी. अंदर जाती है मम्मी के पास, जाके बोलती है, मम्मी तो मुझे कभी एक आइसक्रीम नहीं खिलाते हो? देखो उसकी मम्मी रोज़ रोज़ उसको आइसक्रीम खिलाते हो, तो मुझे एक दिन भी आइसक्रीम नहीं खिलाते हो. ये जो बच्चे का जो ये बात क्यों कैसे जन्म लिया? उसका डिज़ायर से ही जन्म हुआ. वो डिज़ायर, आई मीन, हाउ डिड द डिज़ायर क्रिएट? Desire is created by sense organs. Eyes, basically eyes.
पहले वो तो देखता है, टेस्ट वो अपने आप नहीं कर रहा है, वो देख रहा है कि दूसरा बच्चा टेस्ट कर रहा है। आइस उसको इस सेंस को जन्म देता है, जाओ माँ के पास जाओ, जाके बोलो कि मम्मी मुझे आइसक्रीम खरीद दो। वो बच्चा तो आइसक्रीम खरीद के उसकी मम्मी दे रही है, आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? सो दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, उस बच्चे के, उस बच्चे का आइसक्रीम के साथ एक डिज़ायर, एक इच्छा और एक अटैचमेंट ग्रो करता है। इस अटैचमेंट के कारण ही वो माँ को इतना सब बोल पाता है या पाती है, कुछ भी बोलिए आप। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम लोग सब जानते हैं। अगर हम लोग कुछ मुंह से बोल दे, कोई वान, जब धनुष से तीर निकलता है और हमारे जब मुंह से कोई एक शब्द निकलता है वो और वापस नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए हम लोगों को हर समय बहुत सोच समझ के बात करना चाहिए। दूसरों के ऊपर पॉइंट करना बहुत ख़राब बात है, जो यूजुअली हम लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। इट्स नॉट दैट आई और दैट पर्टिकुलर पर्सन, नो, इट इज़ विथ ईच एंड एवरी पर्सन। बट ऑलवेज रिमेंबर that if I point you with one finger, see other three fingers points at me only. So first thing is rectify myself. Then I point. You will never point. If you rectify yourself, you will never point. Why are you saying this? Have you, why this desire has come to you that you have to speak rubbish to that person? Why? Because of some attachment, maybe because of some insecurity. You are speaking like this. Rectify that portion of your life. फिर कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने 2 लाइन लिखा है, आप लोग को पढ़ के सुना रही हूँ। The one who is free from desires of attachment, whose mind or the senses are under control. That means वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। इतना डिज़ायर, इतना अटैचमेंट नहीं होता कोई चीज़ में। That person will never do any act of sin by his or her actions or words. इस चीज़ को हर समय याद रखिएगा। और एक छोटा सा मैं इसी के साथ यहाँ दे रही हूँ, ज़रा इस चीज़ को ख्याल कीजिए कि your words and actions are created by your thought process. Your thought process, who creates your thought process? Your mind creates your thought process. Who tells your mind to create this thought process? Your senses. The sense organs which you have within yourself, that creates the senses to your mind to do this. And how does sense gets involved in this? Because the sense, that sense has got a desire to get something. Desire. How does the desire come? Desire may be of 2 types. One is just the desire of desire. किसी को मैं जबरदस्त मारूंगा, that's my desire. किसी को मैं बहुत अपमान करूंगा, that's my desire. Or the desire can be any object. Attachment with the object. It can be material object also. Let's take an example of laptop, Laptop सबके घर में ज़रूरत होता है। माने दैनंदिन जीवन में आज without laptop we cannot do anything. For everything. For office work, for school work, for everything we need laptop, mobiles and everything. कोई कारणवश लैपटॉप नीचे टेबल से एकदम से गिर गया, टूट गया। नेक्स्ट क्या होगा? मुझे अब भी लैपटॉप चाहिए, मुझे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, मुझे अभी लैपटॉप चाहिए। क्यों? काम करने के लिए नहीं, मैं काम के साथ साथ पिक्चर्स देखती हूँ, दूसरे सेक्शंस को भी देखती हूँ। मेरा एंटरटेनमेंट कैसे होगा? आई नीड टू एंटरटेन माई सेल्फ एंड फॉर दैट आई नीड द लैपटॉप। काम तो जाके साइबर कैफे में जाके भी 1-2 दिन का काम चला सकते हो, आफ्टरवर्ड्स यू कैन बाय। व्हाई डू यू वांट टू नीड जस्ट नाउ एट दिस मोमेंट? Because you have a desire which is created by your senses and you are attached with that senses. So if we keep away this attachment, this very bad type of desires, then we will never do any sinful act. We will never do any sinful actions.
So, let us take a pledge to ourselves. Before we act, we should always think. We should always remember, think before you act. Hope you have liked and enjoyed my video and have understood whatever I wanted to convey to all of you. If you like my video, please do like, share, and comment. And still, if you have not subscribed, please subscribe my channel Tora Odhikari and click on all notification. Click on the click button so that whenever I upload a video, your mobile gets notified. Hope to meet you very soon. Something new. Till then, stay happy and blessed. Bye bye, friends.